तो प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी के कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करी थी। एंड मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक टॉपिक को उसमें से इंडिविजुअली आपको समझाऊंगा। तो आज का टॉपिक है बजटिंग के बारे में। बजट क्या होता है ये हर कोई जानता है। सरकार से लेकर आपके घर में आपकी मदर तक हर कोई बजट बनाने के बारे में तो जानता ही है। लेकिन बजट क्यों बनाया जाता है और किस तरीके से एक अच्छा बजट बनाना चाहिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बजट का कंसेप्ट बड़ा ही सिंपल है। जब हमारे एक फिक्स इनकम का सोर्स होए और हमारे एक्सपेंसेस होएं तो हमारे को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इनकम से ज़्यादा पैसा खर्च नहीं सकते। यहीं से बजट बनाने का कंसेप्ट आता है। बचपन में आपने देखा होगा कि अगर आपके फादर वर्किंग है या इवन आपके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो तो उनकी सैलरी या बिजनेस के प्रॉफिट जिस भी तरीके से वो पैसा कमाते थे उस पैसे को वो घर लेके आते। हर महीने वो अपने घर के एक्सपेंस के लिए कुछ अमाउंट सेग्रीगेट करते, बाकी पैसे को वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर देते थे। तो ये सबसे सिंपल वे में हमारी इंडियन फैमिलीज स्टार्टिंग से बजट बनाती हुई आई हैं। आप गवर्नमेंट को देखिए कि गवर्नमेंट भी अपना 5 साल का एक बजट प्रिपेयर करती है। आप ही की तरह गवर्नमेंट के भी इनकम के सोर्सेज हैं जैसे टैक्स वगैरह, और गवर्नमेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। उनके ऊपर उनके बहुत अलग अलग तरीके के खर्चे ऑलरेडी निर्धारित हैं। तो गवर्नमेंट को भी ये समझना पड़ेगा कि हमें अपने पैसे का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरीके से और कहाँ करना है। इसके लिए गवर्नमेंट भी अपना फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करती है। आपको बजटिंग का कंसेप्ट जितना जल्दी समझ आए और आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो उतना ही अच्छा है। जनरली मैंने क्या देखा है कि लोग पैसा कमाते हैं और पैसे को अंधाधुंध खर्चना शुरू करते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के। उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, मेरे तो ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो अब मुझे बजट बनाना चाहिए। ये तरीका बजट बनाने का नहीं है। पैसा खर्चने के बाद बजट नहीं बनाया जाता। बजट हमेशा आपकी इनकम के आने पे ही बनता है। खर्चने से पहले करे गए इस काम को बजटिंग बोलते हैं। बजट बनाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि कभी भी आप अपनी इनकम को ओवर स्पेंड नहीं करेंगे, या फिर मंथ एंड में ऐसी स्थिति आपके सामने कभी नहीं आएगी कि आपके पैसे ख़त्म हो गए और आपके अभी खर्चे आपके सामने पड़े हों। तो इस तरीके की फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक लर्निंग तो सबको आनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि बजट बनाने के लिए कोई टेक्निकल रूल काम नहीं आता। इसके लिए बड़ी सिंपल एक बात आपको दिमाग में रखनी है कि आप अपनी इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो बजट का पहला स्टेप तो आपका क्लियर हो गया। दूसरी बात आपको ये समझनी है कि आपकी विशेज़ तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। मैंने एक अपनी वीडियो में नीड वर्सेस वांट्स के बारे में भी एक्सप्लेन किया था। तो उसमें मैंने यही बताया था कि आपकी इच्छाएं तो असीमित हैं, तो वो भी आपको मैनेज करनी आनी चाहिए। अब आप बोलेंगे कि मेरी सैलरी 1 लाख है और मुझे मर्सिडीज़ लेनी है, तो ये आपके बजट में नहीं आती। ये बात तो आप ही को समझनी पड़ेगी। अपने मन पे इतना काबू करना तो आपको आना ही चाहिए। जो लोग अपने मन के ऊपर काबू नहीं कर पाते वो लोग कल को पैसे को चोरी भी करते हैं, अपने घर से या कहीं और से। क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ करते हैं ताकि उनको एक मंथ की क्रेडिट साइकिल मिल जाए। पर्सनल लोन्स ले लेते हैं। तो इस तरीके के डेट ट्रैप में लोग फंस जाते हैं। तो अपने मन के ऊपर इतना नियंत्रण तो सबको ही कर लेना चाहिए कि आप एक कसम खा लीजिए कि आप अपने बजट से ज़्यादा, अपनी इनकम से ज़्यादा कभी भी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे। आप एक बात समझिए कि अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो आपको ये डिसाइफर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो चीज़ आपके बजट में आती है या नहीं आती। दूसरी चीज़, कोई चीज़ लेनी है तो आपको अपने बजट के हिसाब से उस चीज़ को लेने का डिसीजन बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपका बजट 20,000 का है और आप 1 लाख रुपए का फ़ोन लेने की सोच रहे हैं। आप एक बार किसी मोबाइल स्टोर में जाके देखिए। वहाँ पे जाके आप बिना बजट के एंटर करिए। उनसे बोलिए कि आप यहाँ पे मोबाइल लेने आए हैं। वहाँ का सेल्समैन आपको महंगे से महंगा फ़ोन सेल करने की कोशिश करेगा। उसका कोई बजट नहीं है। ये बजट आपका होना चाहिए था। आप वहाँ पे जाके, आपकी पॉकेट में पड़े हैं 20,000 रुपये, वहाँ जाके आप 50,000 का फ़ोन लेके आ गए। उन्होंने तो बजाज फाइनेंस से आपको लोन करवा के या आपकी ईएमआई करवा के
आपको फ़ोन टिका दिया, लेकिन यहाँ पे आपकी पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ख़राब कर बैठे। तो बजटिंग का फ़ायदा आपको डेली बेसिस पे हर जगह आएगा। एंड स्टार्टिंग से ही जिस टाइम पे आप पैसा कमाना स्टार्ट करें, उस टाइम से ही अपने पैसे को डिवाइड करिए, उसके हिसाब से खुला खर्चिए। अगर आपने अपनी नीड्स को सेपरेट कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेपरेट कर दिया, उसके बाद बचे हुए पैसे को आप अपनी वांट्स के ऊपर अपने मन मुताबिक खर्चिए, गिल्ट फ्री होकर खर्चिए, क्योंकि पैसा खुशी के लिए भी कमाया जाता है। तो लेकिन बजट को क्रॉस करके पैसा खर्चेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत हैम्पर करेगा। तो इस चीज़ को जितना जल्दी आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, उतना ही इसका आप फ़ायदा लेंगे। आशा करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को आप समझ पाए हों और आज ही अपना बजट बनाएं एंड उसके हिसाब से अपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जर्नी को आप स्टार्ट करें। थैंक यू।